अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम निकल रहे हैं मस्तूज से भूनी की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम चित्राल में इंटर हो चुके हैं और हम चित्राल की तरफ जा रहे हैं। और आज का जो हमारा सफ़र है वो भूनी की तरफ है। और आज हम आपको दिखाएंगे जो मस्तूज के जो ट्रैक हैं। ठीक है, अगर आप मस्तूज आना चाहते हैं तो एक कंप्लीट ट्रैक आपको हम दिखाएंगे, जिससे आपको मुकम्मल अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आप मस्तूज की तरफ आएंगे या फिर मस्तूज की तरफ से निकलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से ट्रैक हैं और किस तरह से रास्ते हैं। तो हम निकल चुके हैं, फिर देखते हैं क्या होता है रास्ते में, और अल्लाह खैर खैरियत से पहुंचा दें हमें। तो अभी हम एक बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ में हम इंटर हो चुके हैं और एक बहुत बड़े रोड हैं और बहुत खूबसूरत इसका लैंडस्केप है, आप देख सकते हैं। और जिस तरह से मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ, अगर आप हॉलीवुड की सीरीज़ देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं तो वहाँ पर जो है आपको अक्सर वहाँ पर इस तरह के सीन्स नज़र आते हैं। मेरे तो बिल्कुल फेवरेट हैं इस तरह के सीन्स, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ड्राइव करना भी बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं तो क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं। ठीक है, पहाड़ जो हैं वो बिल्कुल ग्रीन नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। तो हम एक मरतबा फिर बहुत ही खूबसूरत जो है एक व्यूज़ में हम इंटर हो चुके हैं और बहुत ही प्यारे व्यूज़ हैं। रोड जो हैं वो अभी बन रहे हैं और मैंने ये भी सुना है कि ये सी पैक है। और यहाँ से सी पैक भी जो है वो टच होगा। और मैंने ये भी सुना है, इसमें कितनी सदाकत है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम बहुत ही दूर आ चुके हैं और मुझे इन एरियाज़ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनकी जो मालूमात हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये सुना है, हो सकता है। और रोड जो हैं वो काफ़ी हमें बहुत बड़े बड़े रोड भी मिले हैं, तो हो सकता है कि इसमें कोई सदाकत हो। खैर, बहुत अच्छा रोड है और बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं और मैं इसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। हालांकि इस सीन्स में इससे भी जो है काफ़ी अच्छे और ख़ूबसूरत सीन हमें मिले थे जब हम शंदूर टॉप से वापस आ रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी जब भी मुझे इस तरह के सीन्स मिलते हैं मैं इन्हें बहुत इंजॉय करता हूँ, बहुत इंजॉय करता हूँ।
तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? आपने जो है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये जो व्यूज़ हैं या फिर आपको ये जहाँ भी आपको इस तरह के जगह आपको नज़र आती है, रोड नज़र आते हैं, तो आपको कैसा लगता है? ठीक है। और आपने ये बताना है कि पहले भी आपने मस्तूज के जो ट्रैक हैं वो आपने देखे हैं। तो ये आवाज़ कर लेता हूँ मैं। दरअसल मैं इन व्यूज़ में जब भी आता हूँ ना, तो मैं अपने हेडफोन्स की जो वॉइस है जो उनको मैं बहुत ही तेज़ कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने चेक किया है कि वॉइस जो है वो वॉल्यूम जो है वो कहाँ पर है। अगर अप है तो फिर तो ठीक है, अगर अप नहीं है तो उसको मैं बढ़ा लेता हूँ। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं तो यही चाहता हूँ कि ये 100 किलोमीटर का रोड हो। और हाँ, ये है कि मैंने पहले भी अपनी एपिसोड में आपसे ज़िक्र किया है कि अगर यहाँ पर रोड बिल्कुल कारपेट होता और बिल्कुल क्लियर होता, तो यहाँ पर मैं तो उड़ने वाला था, ठीक है। और मुझे तो मैं पहले भी अपनी एपिसोड में जो है ज़िक्र कर चुका हूँ कि जो ऑफ़ रोड हैं, ऑफ़ रोड मुझे कोई ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, ठीक है। मुझे बिल्कुल इन माउंटेन्स में क्लियर रोड जो हैं वो अच्छे लगते हैं, बिल्कुल कारपेट रोड हो, फिर तो बहुत मज़ा आता है मुझे, ठीक है। अब ये कोई ना कहे कि वो तो ट्रैवलर ही नहीं है जिसको ऑफ़ रोड पसंद ना हो। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। ऑफ़ रोड जो है वो करने पड़ते हैं, ठीक है। ऑफ़ रोड के बगैर तो आप अपनी ट्रैवलिंग को कंप्लीट नहीं कर सकते। इन एरियाज़ में आपको ऑफ़ रोड मिलते हैं, ठीक है। ऑफ़ रोड आपको ज़रूर मिलेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको ज़बरदस्ती इनसे जो है ना मोहब्बत करनी पड़ेगी। वो जिस तरह से ज़बरदस्ती का जो है ना निकाह होता है ना, ज़बरदस्ती का, और ज़बरदस्ती की जो शादी होती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर करनी पड़ती है इन ऑफ़ रोड से। हाँ, आपको पसंद है नहीं है, आपको पसंद करने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि आप पसंद कर लें, आपको इन ऑफ रोड से आपको मोहब्बत हो जाए, क्योंकि इनसे तो आपका जो पाला है वो तो पड़ा ही रहना है, ठीक है। आप इनसे जान नहीं छुड़ा सकते। तो ये पता नहीं ये लोग बाहर भी निकलते हैं नहीं निकलते, या फिर ये जा चुके हैं अपने घरों से, जिस तरह से इनके घर हैं। मुसाफिर ही हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उर्दू आती है ना? नहीं आती यार, पाकिस्तान में पढ़ रहे हो, उर्दू नहीं आती? क्या आता है फिर? हाँ, अखबार। अच्छा, इंग्लिश आती है? अच्छा, स्कूल से आए हुए बच्चे जो है वो मुझे मिल गए थे, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आप लोगों को उर्दू आती है, तो उन्होंने कहा हमें उर्दू, उन्होंने कहा कि नहीं आती। बस इतनी बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी आती थी उनको, कि बस यही उन्होंने जवाब दिया कि नहीं आती। तो मैं तो इस चीज़ पर सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि ये क्या है, मतलब हमारी उर्दू जो है हमारी कौमी ज़ुबान है, और वो जो है इससे बिल्कुल भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। और वो कह रहे थे कि हमें नहीं आती। और उन्होंने जो ज़ुबान मुझे बताई वो मैंने नाम जो है वो नहीं सुना था। तो जाहिर सी बात है, ये शायद उनकी अपनी चित्राली कह दें या कोई ज़ुबान उनके अपनी जो है वही उसी में बोल रहे थे। ये तो माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हैं, और क्या ही बात है इनकी, ठीक है। मैं जहाँ से भी गुज़रा हूँ ना, इन्होंने सलूट किए हैं, हाथ हिलाए हैं और अपने मोहब्बत का इजहार किया है। और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैं इनकी जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। इन लोगों ने हमें बहुत मोहब्बत दी है, बहुत ज़्यादा। इस सारे ट्रिप पर, इस सारे सफ़र में हमने कितने लंबे सफ़र किए हैं। सबसे जो खूबसूरत बात मुझे लगी है वो ये कि इन
तो मुझे लग रहा है कि नीचे जो है कोई गांव है, कोई वैली है जो हमें नज़र आ रही है। क्या व्यू है यार। हम तो ड्राइव करते करते बस जा रहे हैं, लेकिन इस व्यू को जो है ना, तो ये है वो गांव जो कि नीचे आपको नज़र आ रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि मैं यहीं से गुजरूँगा। वो देखिए क्या एक खूबसूरत है। और ये यहाँ पर मुझे ज़रा सी, मैं एक और बात भी सोच रहा हूँ, ये इसके आप माउंटेन देखें बिल्कुल सूखे सूखे, लेकिन इनका जो गांव है वो ग्रीन है। ठीक है, इनका जो गांव है वो फुल ग्रीन है। हालांकि इस टाइम ग्रीनरी जो है वो बस 20% ही बच चुकी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ग्रीनरी जो है वो मुकम्मल आपको नज़र आ रही है। देखा आपने किस तरह से ये बच्चे जो है हमें देख कर खुश होते हैं, हमें सलाम करते हैं और बहुत खुश होते हैं। मैंने पहले भी अभी ज़िक्र किया है कि ये जो है हमें जब इज़्ज़त देते हैं, एहतराम देते हैं, मोहब्बत देते हैं, तो हमें सब कुछ मिल जाता है और हमारी थकावट जो है वो भी उतर जाती है। हाय। पता नहीं इनको हाय का भी पता होगा या नहीं होगा। खैर, हम हाथ तो हिला ही होते हैं, उनको समझ आ जाती है। अच्छा, अभी हम जो है ट्रैक हमने लिया हुआ था भोनी की तरफ, मसूज से भोनी की तरफ। तो हमें अभी जो लैंडस्केप मिला है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो आपको पीछे मिला था वो मुख्तलिफ था, ठीक है। तो अभी जो है ये मुख्तलिफ हो गया है। यहाँ पर आपको जो दरख्त हैं वो भी आपको साइड पर नज़र आ गए हैं, और इसके अलावा जो है आपको जो लैंडस्केप है वो चेंज होता नज़र आया है। तो यही वो चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करता हूँ कि
जब आप इन एरियाज़ में आते हैं, गिलगित, चित्राल, शंदूर और इन एरियाज़ में जब आप आते हैं तो आपको हर मोड़ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं। सब कुछ बदलता हुआ जो है वो आपको नज़र आता है। तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत पसंद आई है। आप इसको बहुत इंजॉय करते हैं, आप अपना सफ़र जो है इसको इंजॉय करते हैं। बड़े ही ख़तरनाक रास्तों पर जो है हम ड्राइव कर रहे हैं और ख़तरनाक मोड़ हैं। इन मोड़ों पर जो है आपको एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, पता नहीं चलता कि सामने से गाड़ी आ जाती है तो फिर आप कहाँ बाइक को लेकर जाएंगे। और ऐसा भी होता है कि कभी इंसान को समझ भी नहीं आती। ठीक है, ये होता है, ये ज़रूर होता है कि कुछ ड्राइव ऐसे ही लोग कर रहे होते हैं या उनका माइंड इस तरह से होता है कि जैसे ही अचानक से चीज़ आपके सामने आती है तो आपके पास कंट्रोल नहीं रहता और आपको समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है और क्या होगा। तो इसी में जो है आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो फाइनली हम जो है मुनी में पहुंच चुके हैं और हम शुक्र है कि हमें एक रोड मिले हैं, प्यारे रोड मिले हैं, बहुत अच्छे रोड मिले हैं। तो कब से मैं इनकी इंतज़ार कर रहा था। शुक्र है। अब ये मुझे नहीं पता कि कितनी देर जो है ये रोड मुझे मिलता है और मैं इसे एंजॉय करता हूँ। रोड मिल गया भाई, रोड मिल गया, रोड मिल गया, फाइनली रोड मिल गया। तो आपने मेरी खुशी का इजहार भी देखा होगा, ये करके किस तरह से मैंने इजहार किया है रोड के आने की खुशी में। तो अभी तो मस्जिद कहीं पर मिले तो हम जुम्मा नमाज वहाँ पर पढ़े। देखते हैं कि यहाँ भूनी में हम पहुँच चुके हैं और भूनी में जो है हम पूछ कर ही जा रहे हैं कि हमें मस्जिद कहाँ पर मिल रही है। बैंक ऑफ इस्लाम फाइनली हमें बता दिया गया कि भूनी जो सबसे बड़ी जामे मस्जिद है वहाँ पर हमें बताया गया है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर जो है हम नमाज़ अदा करेंगे। ये है भूनी। ठीक है, भूनी एक बहुत बड़ा एक ये चित्राल का एक डिस्ट्रिक्ट है भूनी, मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट ही है।
करते हैं कि मस्जिद के करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल नमाज की तरफ जा रहे हैं और इससे समझ आती है कि मस्जिद जो है वो बिल्कुल करीब है। काफ़ी बड़ी मस्जिद है, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी है और बाकी भी यहाँ पर सिक्योरिटीज़ जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। तो मस्जिद हम पहुँच चुके हैं और देखते हैं कि हमें पार्किंग कहाँ मिलती है। यहाँ पर तो हमें पार्किंग नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमें ज़रूर जो है हमें पार्किंग मिल जाएगी और जो है वहाँ पर हम अपनी बाइक को जो है पार्क करेंगे। हमें इशारा मिल गया है और बताया गया है कि आप आगे चले जाएँ, तो ज़रूर आगे जो है होगी पार्किंग। काफ़ी सिक्योरिटी है और मस्जिद भी काफ़ी बड़ी है, लोग भी काफ़ी हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो हमें पार्किंग जो है वो मिल चुकी है और हम यहाँ पर पार्क करेंगे अपनी बाइक्स को और उसके बाद जो है हम अपना सफ़र जो है जारी रखेंगे। तो हम पहुँच चुके हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं और अभी हम नमाज की तरफ जाएंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। तो अभी यहाँ हम रुकते हैं और